NLM लेक्चर 8। इस क्वेश्चन में ये 2m मास का ब्लॉक दिया हुआ है, 2m मास का ब्लॉक दिया हुआ है, तो नीचे जो अपना फोर्स लगाएगा 2mg, ठीक है। और ये जो m मास का ब्लॉक है ये फोर्स लगेगा mg। तो अगर इसको ये जो ऐसे रोटेट किया हुआ है पुली, इसको अगर सीधा करके देखेंगे तो इधर एक्सेलरेशन ये लगा रहा है, तो इधर भी एक्सेलरेशन ये लगाएगा। इसका मतलब इस डायरेक्शन में अगर नीचे एक्सेलरेशन लग रहा है तो इस डायरेक्शन में ऊपर एक्सेलरेशन लगेगा, ठीक है। तो एक्सेलरेशन इक्वल टू 2mg माइनस mg अपॉन टोटल मास m प्लस 2m, 3m हो गया। तो एक्सेलरेशन जो है वो g/3 आ गया, जो कि कांस्टेंट है, ठीक है। अब ये जो ए वाला मास ऑफ ब्लॉक है ये यहाँ पे कब स्ट्राइक डाउन करेगा, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो ऊपर के डायरेक्शन में हो जाएगा 10 मीटर, और अभी रेस्ट पे है, टाइम 0 है, तो s इक्वल ड्यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर लगा देंगे। तो 10 इक्वल टू 0 प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन की जगह यहाँ 10/3 आ जाएगा इंटू टी स्क्वायर, तो टाइम का वैल्यू जो है वो √6 आ जाएगा, ठीक है। तो √6 सेकेंड में जो मास ए है वो पुली को स्ट्राइक कर देगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में ये 6 kg मास ऑफ ब्लॉक है, तो नीचे जो फोर्स लगाएगा 60 लगाएगा, और इसमें इसके अपोजिंग में कुछ है ही नहीं अपोजिंग फोर्स, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन हो जाएगा 60 माइनस 0 अपॉन टोटल मास 4 प्लस 6 10, तो एक्सेलरेशन जो है 6 आ गया, ठीक है। अब इसमें पूछ रहा है फाइंड व्हेन 6 kg ब्लॉक स्ट्राइक द ग्राउंड, ये ग्राउंड पे कब गिरेगा, तो यहाँ से ग्राउंड का जो डिस्टेंस है वो 10 मीटर है, तो s इक्वल टू प्लस हाफ टी स्क्वायर लगाएंगे। तो यहाँ पे अभी तो रेस्ट पे था, ये रेस्ट पे है, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो 10 इक्वल टू 0 प्लस हाफ इंटू 6 इंटू टी स्क्वायर, तो टाइम का वैल्यू जो है √10/3 आ गया, ठीक है। टाइम का वैल्यू √10/3 आ गया, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में ये रॉड इधर फोर्स लगा रहा है F1 और ये इधर फोर्स लग रहा है F2, तो एक्सेलरेशन जो है वो जो F1 माइनस F2 अपॉन मास, तो वो m, तो एक्सेलरेशन हो गया F1 माइनस F2/m, ठीक है। अब यहाँ पे मिड पॉइंट पे जो है क्या टेंशन लग रहा है, मिड पॉइंट पे जो इसके क्या टेंशन लग रहा है, तो इधर मान लेते हैं टेंशन लग रहा है T, और इधर फोर्स लग रहा है F2, और इधर आगे की तरफ एक्सेलरेशन है, तो टेंशन बड़ा हो गया, तो टेंशन माइनस F2 इक्वल टू ma, और मास ऑफ x डिस्टेंस ही, तो ये जो x है इसका मास निकालना है, तो यहाँ पे l लेंथ का मास जो है वो m है, तो यूनिट का हो जाएगा m/l, तो x लेंथ का जो मास है वो हो जाएगा m/l इंटू x हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे t इक्वल टू F2 प्लस यहाँ mx की जगह mx/l डाल देंगे, इंटू एक्सेलरेशन निकाले हैं F1 माइनस F2/m, उसको पुट कर देंगे, तो टेंशन का जो वैल्यू है वो आ जाएगा F1 माइनस F2 अपॉन l इंटू x प्लस F2, और ये जो है स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आ जाएगा y इक्वल टू mx प्लस c, तो उसी के फॉर्म में ये आ गया। तो ये जो c है ये इंटरसेप्ट हो जाएगा F2, तो यहाँ से ये स्टार्ट होगा ग्राफ इसका, और इस यहाँ x डायरेक्शन में इसका x होगा, और इधर जो है इसका टेंशन होगा, तो ये इसका ग्राफ हो जाएगा, ठीक है, ये इसका ग्राफ हो जाएगा, ये याद रखना है। तो अब नेक्स्ट इस क्वेश्चन में ये 2 kg मास ऑफ ब्लॉक है, इस डायरेक्शन में इस पर 20 न्यूटन फोर्स लग रहा है हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री पे, और ये 3 kg का जो है रॉड है, तो इसमें अगर इसको कंपोनेंट तोड़ेंगे तो 20 sin 60 डिग्री, तो इस डायरेक्शन में इसका वेलोसिटी हो जाएगा 17.2, और ये इसका ये वाला कंपोनेंट 20 cos 60 डिग्री, तो इस डायरेक्शन में इसका वेलोसिटी हो जाएगा 10, ठीक है। और ये 2 kg मास ऑफ ब्लॉक है, तो नीचे अपना फोर्स लगेगा 20, और कॉन्टैक्ट में है तो इसके ऊपर फोर्स लगेगा नॉर्मल, ठीक है। तो y में जो इसमें फोर्स लग रहा है उसको जो है नेगलेक्ट कर देंगे, और x में देखेंगे तो फोर्स लग रहा है 10, तो 10 इक्वल टू मास, तो टोटल मास क्या हो जाएगा 2 kg 3 kg, तो 2 + 3 इंटू एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन जो है 2 आ गया, ठीक है। अब ये जो रॉड है ये कितना फोर्स लगा रहा है, टेंशन इस रॉड का पूछ रहा था क्वेश्चन में, तो इधर टेंशन लगेगा T, और इसके मिड पे पूछ रहा है इसके मिड पे क्या टेंशन लगेगा, तो टोटल 3 kg का रॉड था, तो इसके मिड पे जो इसका मास है वो हो जाएगा 3/2 1.5 kg, और इस डायरेक्शन में इसका एक्सेलरेशन है, तो T इक्वल टू 1.5 इंटू 2, तो सीधे 3 न्यूटन इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कंस्ट्रेंट मोशन आ गया। कंस्ट्रेंट मोशन में अगर ये एक ब्लॉक है, ये एक ब्लॉक है, इसमें आगे फोर्स लग रहा है, तो अगर A2 का एक्सेलरेशन 4 है तो A1 का एक्सेलरेशन जो है वो भी 4 होगा, और जैसे ये पुली है तो यहाँ पे अगर ये एक्सेलरेशन से जा रहा है तो ये भी A एक्सेलरेशन से ही जाएगा। ये पुली है, यहाँ पे अगर इसका वेलोसिटी 4 है तो यहाँ पे भी इसका वेलोसिटी 4 होना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर ये एक्सेलरेशन अगेंस्ट मान ली इसका 4 था, इसका भी 4 होना पड़ेगा, क्योंकि अगर ज़्यादा होगा तो टूट सकता है, और कम हुआ तो बीच में ढीला हो सकता है। और कांस्टेंट मोशन क्या करता है, अलोंग द रिजिड रॉड और टॉट स्ट्रिंग, मतलब टाइट स्ट्रिंग, कंपोनेंट्स ऑफ मैग्नीट्यूड सेम होगा, क्योंकि जैसे इसमें वेलोसिटी का आई कैप जे कैप में डायरेक्शन तो अलग हो जाएगा पर मैग्नीट्यूड सेम होगा, तो कंपोनेंट्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन शुड बी सेम। कंपोनेंट्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन शुड बी सेम, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, ठीक है। अब इसको क्वेश्चन में देखते हैं, जैसे
यहाँ पे ये जो वेलोसिटी है ये θ2 एंगल बना रहा है और ये जो वेलोसिटी है v1 ये θ1 एंगल बना रहा है। तो इसमें पूछ रहा है वेलोसिटी क्या होगा, तो इस दोनों के बीच में रिलेशन क्या होगा, तो रिलेशन हो जाएगा दोनों के x कंपोनेंट तोड़ेंगे कॉस वाला, तो v1 cos θ1 इक्वल टू v2 cos θ2 हो जाएगा, v1 cos θ1 इक्वल टू v2 cos θ2 हो जाएगा। मतलब एलोंग द रॉड, मतलब स्पीड एंड एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन नहीं, ऑफ ईच पार्ट ऑफ रिजिड रॉड एलोंग द रॉड इज सेम। एलोंग द रॉड सारा जो स्पीड और एक्सेलरेशन है वो सेम रहेगा। तो इसमें एलोंग द रॉड जो है वो कॉस कंपोनेंट है, तो दोनों का कॉस कंपोनेंट सेम होगा, v1 cos θ1 इक्वल टू v2 cos θ2। ठीक है, जैसे इसमें अगर a1 एक्सेलरेशन है थीटा एंगल पे और इधर आगे की तरफ a2 एक्सेलरेशन है, तो इसका जो कॉस कंपोनेंट है वो एलोंग द रॉड है, वो एलोंग द रॉड है, तो a1 cos θ इक्वल टू a2 हो जाएगा, a1 cos θ इक्वल टू a2 हो जाएगा। ठीक है, जैसे इस क्वेश्चन में अगर आगे फोर्स लग रहा है F और ये A2 एक्सेलरेशन यहाँ पे पूछ रहा है और यहाँ पे A1 एक्सेलरेशन लग रहा है और इसके साथ जो है 37 डिग्री एंगल है, तो एलोंग द रॉड, ये जो है ये एलोंग द रॉड है, तो एलोंग द रॉड रस्सी के तरफ कंपोनेंट को इक्वेट करना है। तो एलोंग द रॉड इसका कंपोनेंट क्या हो जाएगा, A1 cos 37 डिग्री हो जाएगा, तो A1 cos 37 डिग्री इक्वल टू A2, ये इक्वेट करेंगे तब A1 का वैल्यू जो है A2 का वैल्यू 8 आ जाएगा। ठीक है, A2 का वैल्यू 8 आ जाएगा, मतलब एलोंग द रॉड कंपोनेंट को इक्वेट करना है। ठीक है, जैसे इस क्वेश्चन में यहाँ पे ये जो m मास का ब्लॉक है, नीचे की तरफ इसका एक्सेलरेशन A2 है और यहाँ पे ये रिंग जो है ये एंगल बना है 37 डिग्री हॉरिजेंटल से, तो यह इसका जो इस डायरेक्शन में एलोंग द रॉड इसका कंपोनेंट हो जाएगा, वो हो जाएगा A1 cos 37 डिग्री, तो A2 इक्वल टू A1 cos 37 डिग्री, तो A2 का वैल्यू जो है वो 8 आ जाएगा। ठीक है, A2 का वैल्यू 8 आ गया। और अगर मास भी दिया हुआ है ब्लॉक का 10 kg, तो टेंशन अगर पूछेगा तो यहाँ पे अप्लाई कर देंगे कि ये 10 kg वाले पे अप्लाई कर देंगे कि नीचे अपना mg लगाएगा 100 और ऊपर टेंशन लगेगा और नीचे का डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, मतलब mg बड़ा है, तो 100 माइनस टी इक्वल टू 10 इंटू 8, तो टी का वैल्यू जो है 20 न्यूटन आ जाएगा। ठीक है, टेंशन का वैल्यू 20 न्यूटन आ जाएगा अगर मास 20 kg दिया हुआ है तो। ठीक है, नेक्स्ट वर्चुअल वर्क मेथड आ गया, वर्चुअल वर्क मेथड आ गया, ये जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें समेशन ऑफ टी डॉट एक्स जो है वो 0 होता है, तो t1 डॉट x1 प्लस t2 डॉट x2 जो है 0 हो जाएगा। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे पोजीशन को तो वेलोसिटी आ जाएगा, t1 डॉट v1 प्लस t2 डॉट v2 जो है वो 0 आ जाएगा और इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है कि समेशन ऑफ टेंशन डॉट एक्सेलरेशन इक्वल टू 0, इसको तोड़ेंगे तो t1 डॉट a1 प्लस t2 डॉट a2 प्लस t3 डॉट a3 इक्वल टू 0। जैसे इस पुली में यहाँ पे टेंशन t है और एक्सेलरेशन a1 इसका 4 है और यहाँ पे टेंशन t है, तो ये t हो गया, तो ये 2t हो गया और इधर इसका एक्सेलरेशन t हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे t1 डॉट a1 प्लस t2 डॉट a2 प्लस t3 डॉट a3 0 हो जाएगा। इसको यहाँ पे अप्लाई करेंगे, तो अप्लाई कैसे करते हैं वो देखते हैं। तो t इंटू 4 प्लस t इंटू 6 और ये जो ये एंगल जो इसमें आएगा a वेक्टर डॉट b वेक्टर a b cos थीटा, वो टेंशन और एक्सेलरेशन के बीच में है। तो यहाँ पे जैसे टेंशन ऊपर है एक्सेलरेशन नीचे है, तो दोनों के बीच में एंगल आएगी थीटा इक्वल 120 डिग्री और cos 180 माइनस होता है, इसलिए यहाँ पे -2, यहाँ t था ये 2t हो गया, तो -2t इंटू a3, तो a3 का वैल्यू 5 आएगा। ठीक है, अब जैसे इस क्वेश्चन में देखेंगे तो यहाँ पे अप्लाई करेंगे, तो ऊपर टेंशन है ऊपर ही एक्सेलरेशन है, तो t इंटू 2, यहाँ पे t है तो ये 2t हो गया और ये t हो गया, और यहाँ पे ऊपर टेंशन है नीचे एक्सेलरेशन है, तो -t इंटू 8, यहाँ ऊपर टेंशन है ऊपर ही एक्सेलरेशन है, तो +2t इंटू a डैश, तो a डैश का वैल्यू 3 आ गया। ठीक है, एक्सेलरेशन 3 आ गया, इसका आंसर हो गया। अब इस डायरेक्शन में 2t है, इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, तो 2t इंटू a डैश माइनस इस डायरेक्शन में t है, अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, तो -t इंटू 2 इक्वल टू 0, तो a डैश का वैल्यू 1 आ गया। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में टेंशन इस डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में, तो t इंटू 2, ये 2t है, ये एक्सेलरेशन भी इसी डायरेक्शन हो गया था, प्लस 2t इंटू 3, यहाँ पे 2t इस डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में, तो -2t इंटू 5 प्लस टेंशन इस डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन भी इस डायरेक्शन में, तो प्लस t इंटू a डैश, तो a डैश का वैल्यू 2 आ गया। ठीक है, ऐसे अप्लाई करना है t डॉट a वाले फॉर्मूला को। ठीक है, जैसे इस क्वेश्चन में टेंशन इस डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन भी इसी डायरेक्शन में है, तो t इंटू 6, यहाँ पे t हो गया, तो ये 2t हो गया और ये t, तो इस पर 3t टेंशन हो गया और नीचे की तरफ एक्सेलरेशन है, तो माइनस साइन आ जाएगा क्योंकि थीटा 180 डिग्री हो जाएगा अपोजिट डायरेक्शन, तो -2 इंटू 6 -3t इंटू a डैश इक्वल टू 0, तो a डैश का वैल्यू 2 आ गया। ठीक है, इस क्वेश्चन में यहाँ पे t मान लेते हैं, तो ये t हो जाएगा, तो ये 2t हो जाएगा और ये t है, ये t है,
ये भी टी हो जाएगा तो ये 2t हो जाएगा, ठीक है। और ये अगर 2t है तो ये यहाँ पे इस डायरेक्शन में 2t हो जाएगा। तो एक्सीलरेशन और टेंशन दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो यहाँ पे टेंशन तो कट ही जाएगा क्योंकि टेंशन सब में सेम होगा। तो 2 × 4 प्लस 6 × 1, ये 6 × 1 माइनस, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में 3 × a3 इक्वल टू 0, तो a3 का वैल्यू जो 14/3 आ गया, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में a वेक्टर डॉट v वेक्टर जो है वो ab cos थीटा होता है, तो इसमें अप्लाई करेंगे तो a2 जो है इस डायरेक्शन में है और t जो है इस डायरेक्शन में, तो यहाँ पे इसका अलोंग द रोप इसका कंपोनेंट लेंगे तो वो हो जाएगा, जैसे यहाँ पे t वेक्टर डॉट a1 प्लस t2 डॉट a2 जो है 0 होगा, तो t a1 cos 37 प्लस t a2 cos 180 इक्वल टू 0, तो a2 का वैल्यू जो है तो a1 cos 37 माइनस cos 180 जो है वो -1 होता है, -8 इक्वल टू 0, तो a2 का वैल्यू आ गया a1 cos 37 डिग्री इक्वल टू 8, ठीक है। और इस क्वेश्चन में लगाएंगे तो यहाँ भी इसका कंपोनेंट जो है वो हो जाएगा t इंटू a1 cos 37 डिग्री माइनस t इंटू a2, क्योंकि टेंशन और एक्सीलरेशन का अपोजिट डायरेक्शन है, तो a2 का वैल्यू 8 आ गया, ठीक है। तो ऐसे भी आ जाएगा। तो ये जो है बेहतर मेथड है समेशन ऑफ t डॉट a वाला, इसी को मैं अप्लाई करूँगा। एक तो ये मेथड है और दूसरा मेथड ये भी है कि सीधा कंपोनेंट इक्वल कर दो बिना टेंशन का, ठीक है। तो ये हो गया। अब नेक्स्ट इस क्वेश्चन में इस डायरेक्शन में है टेंशन, इसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन, तो t × 4, इस डायरेक्शन में टेंशन, अपोजिट डायरेक्शन में है एक्सेलरेशन, तो -2t × a2 इक्वल टू 0, तो a2 का वैल्यू 2 आ गया, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में ये इसमें बहुत सारा पुली है, तो 2t × 2, ठीक है, t × 4, फिर 2t × a3 प्लस 2t × a3 इक्वल टू 0, तो a3 का वैल्यू जो है -4 आ गया। और अगर -4 आ गया इसका मतलब इसमें एक्सेलरेशन ऊपर नहीं है, एक्सेलरेशन नीचे होगा। एक्सेलरेशन, इसलिए एक्सेलरेशन जो है ऊपर ही समय मानेंगे, क्योंकि अगर किसी में निगेटिव आ जाएगा इसका मतलब नीचे एक्सेलरेशन होगा, गलत तो नहीं होगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में 4 × 1 4 प्लस 2 × 1 2 माइनस t × a3, मतलब -1 × a3, तो -a3, तो a3 का वैल्यू 6 आ गया, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में यहाँ टेंशन t मान लेते हैं, तो ये भी t हो जाएगा, तो ये 2t हो जाएगा, ये t हो जाएगा, तो ये भी t हो जाएगा, तो ये सेम डायरेक्शन है, तो t × a डैश माइनस यहाँ पे 2t प्लस t 3t × 6, ये अपोजिट डायरेक्शन में है, तो -3t × 6, तो a डैश का वैल्यू 18 आ गया, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में यहाँ टेंशन t मान लेते हैं, तो यहाँ t हो जाएगा, यहाँ t हो जाएगा, यहाँ t हो जाएगा, यहाँ t हो जाएगा, और ये दोनों t है तो ये 2t हो जाएगा, और ये दोनों t है तो ये 2t हो जाएगा, और ये t है तो ये यहाँ t हो जाएगा। अब सेम डायरेक्शन में है, तो t × a डैश माइनस 2t प्लस 2t 4t × 8, तो -32 प्लस 2t इक्वल टू 0, तो a डैश का वैल्यू 30 आएगा, ठीक है। अब अगर इस क्वेश्चन में दे दिया कि इफ़ m1 इक्वल टू 10 kg, मास 1 का जो मास है ये 10 kg अगर दे दिया, तो फाइंड m3 अगर बोल देगा, तो ये इंक्लाइन प्लेन वाला है, तो इस डायरेक्शन में इसमें लगेगा फोर्स mg sin थीटा, तो यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो t माइनस m1 g sin थीटा इक्वल टू m1 a1, तो t का वैल्यू 360 आ जाएगा, ठीक है। और इसमें यहाँ पे कोई अपोजिंग फोर्स लग नहीं रहा है, तो t इक्वल टू सीधे m3 × a3 हो जाएगा, तो m3 का वैल्यू 180 kg आ जाएगा, ठीक है, 180 kg आ जाएगा, तो ये इसका आंसर निकल जाएगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में यहाँ टेंशन t मान लेते तो यहाँ 2t हो जाएगा, यहाँ भी 2t हो जाएगा, यहाँ 2t, यहाँ t हो जाएगा, तो सेम डायरेक्शन, तो t × a डैश प्लस 2t × 2 4t प्लस 2t × 6, नहीं अपोजिट डायरेक्शन है तो -12t, यहाँ पे 3t × 4, तो यहाँ भी अपोजिट डायरेक्शन है 3t × 4, तो -12t इक्वल टू 0, तो a डैश का वैल्यू 20 आ गया, ठीक है। ये तो आप समझ ही चुके हैं। नेक्स्ट, अब इस क्वेश्चन में यहाँ पे एक्सेलरेशन t मान लेते हैं, तो यहाँ 2t हो जाएगा, यहाँ भी 2t हो जाएगा, यहाँ 2t हो जाएगा, यहाँ भी 2t हो जाएगा, तो इधर 2t प्लस 2t 4t × a2 माइनस यहाँ पे 20 × 3 5t × 20, तो a2 का वैल्यू 25 आ गया, ठीक है, a2 का वैल्यू 25 आ गया। यह माइनस इसलिए हुआ क्योंकि टेंशन और एक्सेलरेशन में अपोजिट साइन था, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक बोल रहा है, तो ये नीचे 10 kg वाला ब्लॉक जो है नीचे 100 फोर्स लगाएगा और ऊपर जो है 2t लगेगा टेंशन। अच्छा नहीं, यहाँ पे टेंशन t मान लेते तो यहाँ भी t हो जाएगा, यहाँ भी t हो जाएगा, यहाँ 2t हो जाएगा, ठीक है। तो नीचे 100 लगेगा, ऊपर 2t लगेगा, तो इसका इक्वेशन लिखेंगे तो 100 और नीचे की तरफ एक्सेलरेशन है, तो मतलब 100 बड़ा है, तो 100 - 2t इक्वल टू 10 × एक्सेलरेशन, तो 10 × a1, और यहाँ पे 40 लगेगा, ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन है। इसमें याद रखना है अगर इस डायरेक्शन में नीचे की तरफ एक्सेलरेशन है पुली में, तो इस डायरेक्शन में ऊपर की तरफ होगा, ठीक है।
तो यहाँ पे 40 t माइनस 40 इक्वल टू 4a2 लिख दिए। तो और यहाँ पे रिलेशन आ गया, एक रिलेशन आ गया a2 इक्वल टू 2a1 और एक रिलेशन आ गया ये दोनों रिलेशन आ ही चुका था, तीसरा रिलेशन भी आ गया। और इसको अगर सॉल्व करेंगे तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन आएगा, इसलिए उसको इजी करने के लिए ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे कि यहाँ पे दोनों डायरेक्शन में जो है एक्सेलरेशन को अपवर्ड ही मान लेंगे, दोनों डायरेक्शन में एक्सेलरेशन को अपवर्ड मान लेंगे ताकि पॉजिटिव आए और कैलकुलेशन जो है ईजियर हो। तो यहाँ पे t इंटू ए डैश प्लस 2t इंटू ए टू इक्वल टू 0, यहाँ पे समेशन ऑफ t डॉट ए वाला फॉर्मूला लगा दिए और इसको सॉल्व करेंगे तो a1 प्लस 2a2 जो है 0 आ गया। ठीक है, अब एक्सेलरेशन को फोर्स बाई मास के फॉर्म में लिख लेंगे, एक्सेलरेशन को फोर्स बाई मास के फॉर्म में लिख लेंगे कि यहाँ पे एक्सेलरेशन लिखना है तो t माइनस 40 अपॉन 4 प्लस यहाँ पे 2 इंटू यहाँ पे एक्सेलरेशन लिखना है तो 2t माइनस 100 अपॉन 10 जैसे पहले लिखते थे। ठीक है, तो वहाँ से इसका आंसर आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन में यहाँ पे दोनों में एक्सेलरेशन जो अपवर्ड मान लेते हैं तो 2t इंटू ए डैश प्लस t इंटू ए टू इक्वल टू 0, तो आ जाएगा 2a1 प्लस a2 इक्वल टू 0। अब 2 इंटू यहाँ पे 2t है, नीचे 40 लगेगा तो 2t माइनस 40 अपॉन 4 प्लस t माइनस 60 अपॉन 6 एक्सेलरेशन लिख लिए, तो वहाँ से इसका टेंशन a1 a2 तीनों आ जाएगा। ठीक है, ये जो है शॉर्टकट मेथड है। अब इस क्वेश्चन में t इंटू ए टू प्लस 3t इंटू a1 इक्वल टू 0, तो a2 प्लस 3a1 जो है 0 आ गया। ठीक है, अब ये नीचे फोर्स लगा 80 और ऊपर के डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है मतलब 3t बड़ा है, तो इसका एक्सेलरेशन हो जाएगा 3t माइनस 80 अपॉन 8 और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसमें t माइनस 40 अपॉन 4, तो ये हो गया इक्वल टू 0 कर देंगे तो इससे आंसर आ जाएगा। और इस क्वेश्चन में हर जगह एक्सेलरेशन जो है, हर जगह एक्सेलरेशन अपवर्ड मान लिए, यहाँ पे हर जगह एक्सेलरेशन अपवर्ड मान लिए। अब 2t इंटू ए डैश प्लस 4t इंटू ए टू प्लस t इंटू ए थ्री प्लस t इंटू ए फोर और टेंशन जो है वो सब में सेम था तो वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और एक्सेलरेशन अब रेस्पेक्टिव लिख लेंगे तो और उसको 0 के इक्वल कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, और ये याद रखना है कि जितना मास होगा, जितना मतलब ब्लॉक होगा, जितना मास होगा उतना ही टर्म्स आएगा उसको वेरीफाई करने के लिए। ठीक है, जैसे ये एससी वर्मा का ये टफ क्वेश्चन था तो यहाँ पे सब में एक्सेलरेशन अपवर्ड मान लिए, अब 2t इंटू ए1 प्लस t इंटू ए टू प्लस t इंटू ए थ्री इक्वल टू 0, तो ये आ गया टेंशन जो है सब में कैंसिल हो जाएगा तो 2a1 प्लस ए टू प्लस ए थ्री इक्वल टू 0। अब यहाँ पे एक्सेलरेशन लिखना है तो यहाँ पे 2t माइनस 10 अपॉन 1 प्लस t माइनस 20 अपॉन 2 प्लस यहाँ पे t माइनस 30 अपॉन मास 3 है तो मास 3 इक्वल टू 0 कर दिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो और इस क्वेश्चन में यहाँ पे निकालना है तो एक्सेलरेशन यहाँ पे t मान लेते हैं तो यहाँ 2t हो जाएगा, यहाँ भी 2t हो जाएगा, तो यहाँ पूरा में 40 हो गया तो 40 इंटू ए डैश माइनस यहाँ पे टेंशन और एक्सेलरेशन में अपोजिट साइन है तो 40 इंटू ए डैश माइनस t इंटू एट इक्वल टू 0, तो a1 2 आ गया और इसमें पूछ रहा है एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी, तो एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी तो सीधे -6 नहीं निकाल देना है। यहाँ पे एक्सेलरेशन ऑफ ए जो है वो है 2i कैप, एक्सेलरेशन ऑफ ए जो है वो है 2i कैप, आई कैप के डायरेक्शन में 2i कैप और ये जो एक्सेलरेशन ऑफ ये है ये नीचे के तरफ है तो माइनस 8j कैप, तो 2i कैप प्लस 8j कैप आ गया। इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो √2² प्लस 8² 68 हो जाएगा, तो इसमें 6 नहीं निकालना था, इसमें 2i कैप माइनस मतलब एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, एक्सेलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी, तो 2i कैप माइनस 8j कैप, तो वहाँ से इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो लेक्चर 8 कंप्लीट हो गया, थैंक यू।